ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी प्रिय श्रोताओं का आपके अपने पावन डिजिटल मंच आपके अपने प्यारे चैनल भक्ति सागर में मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सनातन धर्म की इस अविरल ज्ञान गंगा में आज मैं आप सभी श्रद्धालु भक्तों के समक्ष ज्येष्ठ मास के परम पावन महात्म्य का परम मंगलकारी अध्याय 16वां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम सब श्रवण करेंगे संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली पतित पावनी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की परम दिव्या और अलौकिक कथा। यदि आपको हमारी यह धार्मिक प्रस्तुति, यह कथा और हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को हृदय से एक लाइक अवश्य कीजिएगा। इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन घंटी के निशान को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी नए मंगलकारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए पूरे भक्ति भाव में डूबकर शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 16वां। कपिल मुनि और राजा सगर की कथा। इस परम पावन अध्याय में संपूर्ण गंगा अवतरण की परम पावन कथा का अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार सूत जी महाराज कहते हैं कि हे परम आदरणीय ऋषियों, एक समय की बात है जब साक्षात नारायण के अंश भगवान कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर और अन्य ऋषिगण उपस्थित हुए। तब परम ज्ञानी कपिल मुनि ने राजा सागर और वहां आए हुए समस्त ऋषिगणों की मंडली से अत्यंत कौतूहल पूर्वक से पूछा कि हे श्रेष्ठ जनों, आप सब कौन हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं तथा इस घने वन में मेरे इस शांत आश्रम में आपके आगमन का मुख्य कारण क्या है? कृपया कर मुझे विस्तार से बताइए। कपिल मुनि के ऐसे सौम्य वचन सुनकर वह समस्त ऋषिगण हाथ जोड़कर अंतत विनम्र भाव से कहने लगे कि हे साक्षात नारायण स्वरूप भगवान, यह जो आपके सम्मुख भूतल पर अंतत दीनहीन अवस्था में गिरे हुए है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं अपितु परम धर्मात्मा प्रजापालक राजा सगर है। इस समय यह तीव्र शोक, दारुण दुख और घोर मानसिक संताप से पूरी तरह व्याप्त होकर व्याकुल मन से आपके चरणों की शरण में आकर गिरे है। हे प्रभु, इस प्रतापी राजा के इस असीम दुख और कष्ट का जो मूल कारण है उसे आप कृपा पूर्वक श्रवण कीजिए। जब भी आप त्रिकालदर्शी हैं, अखिल ब्राह्मण के ज्ञाता हैं, आपसे संसार का कोई भी सत्य छुपा नहीं है, फिर भी हमारी प्रार्थना पर इस कथा को सुनिए। ऋषिगण आगे कहने लगे कि हे प्रभु, इन परम प्रतापी राजा सगर ने अपने 60,000 अत्यंत बलवान पुत्रों से युक्त होकर पृथ्वी पर अपनी कीर्ति स्थापित करने के लिए एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया था। राजा सगर इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने संग्राम में देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था। जब राजा सागर का वह महान यज्ञ शास्त्रोक्त विधि से प्रारंभ हुआ, तब उस यज्ञ के मुख्य अश्व को 60,000 पुत्रों और एक बहुत ही बड़ी चतुर्गणी सेना की सुरक्षा के साथ संपूर्ण जगती तल अर्थात पृथ्वी मंडल पर स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ दिया गया। वह यज्ञ का घोड़ा समस्त दिशाओं में घूम रहा था कि तभी अचानक चलते चलते वह अकस्मात ही कहीं अदृश्य हो गया, गायब हो गया। उसके इस प्रकार अचानक लुप्त हो जाने पर संपूर्ण लोक में भारी खलबली मच गई। राजा के पुत्रों ने अंतत व्याकुल होकर उसकी खोज आरंभ की। उन्होंने समस्त पृथ्वी तल के एक एक कोने को, पर्वतों को, वनों को और वनों के गुप्त भागों को छान मारा, परंतु उन्हें वह अश्व कहीं नहीं मिला। उसके पश्चात वह घोड़े के पथ चिन्हों का पीछा करते हुए पृथ्वी को खोदकर बीवर पताल लोक के मार्ग से संलग्न अत्यंत दुर्गम राह में प्रवेश कर गए और खोजते हुए आपके इस शांत आश्रम तक पहुंच गए। ऋषिगणों की इन गुप्त और रहस्यमय बातों को सुनकर परम तेजस्वी कपिल ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए और समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य समाधि के द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान के सब समाचारों को जान लिया।
समाधि से जागने के बाद कपिल ऋषि अंतत गंभीर वाणी में बोले कि हे ऋषियों सुनो, इस कुकर्म को अंतत गुप्त रूप से करने वाला कोई और नहीं बल्कि संज्ञा देवराज इंद्र ही है। वह ईर्ष्या और व्यय के वश में होकर जग के उस पवित्र घोड़े को चुराकर ले आया और मेरे ध्यान में मगन होने का लाभ उठाकर उसने उस घोड़े को चुपके से मेरे ही आश्रम में लाकर बांध दिया। उसके बाद वह संज्ञा अपने देवलोक को वापस चला गया। जब राजा सागर के वह 60,000 उदंड पुत्र, राज्य के मंत्री और अश्व के रक्षक जहां पहुंचे तो उन्होंने मेरे आश्रम में बंधे घोड़े को देख लिया। वह अंतत अज्ञानी और क्रोधी थे, इसीलिए उन्होंने मुझ निरपराध तपस्वी को ही चोर समझ लिया। वह मर्यादा भूल गए और मुझे अपशब्द कहते हुए बांधने लगे और मारने पीटने के लिए दौड़े। तदंतर उनके इस दुर्व्यवहार के कारण मेरे नेत्र खुल गए और मेरे नेत्रों से उत्पन्न हुई अत्यंत भयंकर क्रोध अग्नि की ज्वाला में वह समस्त सागर पुत्र आदि जलकर क्षण भर में भस्म हो गए। हे ऋषियों, मैंने जानबूझकर क्रोध में उन्हें भस्म नहीं किया, अपितु उनके अपने ही कर्मों और संतों के अपमान के उपरांत सुब्रूप मेरी तपस्या के तेज ने उन्हें नष्ट कर दिया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल मुनि ने जब इस प्रकार कहा तो उनके हृदय में दया का सागर उमड़ आया। उन्होंने अंतत दुख प्रकट करते हुए विलाप किया कि उनके आश्रम में इतने जीवों का नाश हुआ। उन्होंने संज्ञा अपने कोमल हाथों से राजा सगर को भूमि से ऊपर उठाया, अंतत स्नेह से उनके मुख कमल पर जमा धूल को पोंछा और संतावना देते हुए अंत्यत मधुर वचनों से बोले, हे राजन, अब तुम शोक का परित्याग करो। तुम्हारे यह दुखी और संतापित मन मेरे इस वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप और आशीर्वाद से तुमको भविष्य में अवश्य ही महेंद्र पद अर्थात इंद्र का पद प्राप्त होगा। और सुनो राजन, देवराज इंद्र ने जो यह दुष्टता पूर्ण कार्य किया है उसके इस पाप कर्म और दुष्ट बुद्धि के कारण उसे दंड भुगतना पड़ेगा। भविष्य में अहिल्या के प्रति उसकी कामुक बुद्धि जागृत होगी और वह मर्यादा भंग करेगा, जिसके कारण गौतम ऋषि के घोर श्राप से वह बगजोनी के अनेक चिन्हों से युक्त होकर अंतत चिंतित और लज्जित होगा। इस प्रकार दुखी राजा सगर को परम कल्याणकारी वरदान देकर और पापी इंद्र को श्राप देकर कपिल मुनि ने राजा सगर से पुण्य कहा कि हे राजन, तुम धीरज धरो, तुमको शीघ्र ही एक अत्यंत प्रिय और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। आगे चलकर उससे असमंजस नाम का एक श्रेष्ठ पुत्र होगा और फिर उसी कुल की परंपरा में आगे चलकर एक अत्यंत महापराक्रमी, महान शूरवीर और परम सत्यवादी पुत्र उत्पन्न होगा जो संसार में भागीरथ के नाम से विख्यात होगा। वह बालक सूर्य कुल का अनुपम भूषण होगा। वह शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में परम कुशल, परम नीतिमान, सत्यवादी और अत्यंत पवित्र आचरण वाला होगा। वह बालक बड़ा होकर अपनी भुजाओं के बल पर समस्त पृथ्वी को जीत लेगा और एक ऐसा अति दुष्कर कार्य करेगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। वह अपनी कठोर तपस्या के प्रभाव से देव नदी माँ गंगा जी को स्वर्ग लोक से केवल अपने पितरों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर ले आएगा। जब उस स्वर्ग से उत्तरी गंगा जी के दिव्य जल की एक बूंद का स्पर्श तुम्हारे उन भस्म हुए पुत्रों की राख से होगा तो वह सब पाप रहित होकर दिव्य देहधारी देवताओं जैसा सुंदर शरीर धारण करने वाले हो जाएंगे और तुम्हारे साथ साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन बैकुंठ लोक को प्रस्थान करेंगे। इस भूतल पर राजा भागीरथ के द्वारा अत्यंत कष्ट से लाई जाने के कारण श्री गंगा जी का एक पावन नाम भागीरथी भी होगा और वह इसी नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। राजा भागीरथ का जन्म और तपस्या महात्मा कपिल ऋषि के मुख से इन अत्यंत मंगलकारी और संतावनापूर्ण वचनों को सुनकर राजा सगर के हृदय का सारा शोक दूर हो गया। उन्होंने मंत्रियों और ऋतिवजों के सहित भगवान कपिल देव जी का विधि विधान से षड उपचार पूजन किया। उन्हें बारंबार साष्टांग नमस्कार किया और उनकी आज्ञा लेकर अत्यंत प्रसन्न मन से अपनी राजधानी अपने नगर को वापस लौट आए। इसके पश्चात काल की गति के अनुसार बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीता। एक दिन अत्यंत शुभ घड़ी, सुंदर नक्षत्र और श्रेष्ठ मुहूर्त में राजा सागर के घर में उस प्रतिज्ञाबद्ध पौत्र का जन्म हुआ। बालक के जन्म लेते ही संपूर्ण राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा सगर ने इस पावन अवसर पर ब्राह्मणों को सहस्र गोदान किया, नेकों प्रकार के रत्न स्वर्ण और दूसरे बहुमूल्य दान दिए। नगर के दीन दुखियों और अन्य जनों को वस्त्र, अन्न और प्रचुर दान देकर पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न किया।
बालक के जन्म के ठीक 12वें दिन वेदपाठी ब्राह्मणों की उपस्थिति में उसका नामकरण संस्कार संपन्न किया गया और उनका नाम भागीरथ रखा गया। वह दिव्य बालक शुक्ल पक्ष के द्वितीय के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन कला दर कला बढ़ने लगा। उसकी आवाज चारों ओर फैलने लगी। जब बालक का जनेऊ संस्कार का समय आया तो राजा सगर ने कुल की परंपरा के अनुसार विधिवत अपने प्रिय पौत्र का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। वह राजपुत्र भागीरथ विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। वह अभी अपनी आयु के 16 वर्ष पूरे भी नहीं कर पाया था कि उससे पूर्व ही वह हाथी की सवारी, घोड़े की कला, रथ संचालन, धनुर्विद्या आदि समस्त 64 विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। राजा सगर और उनके मंत्रियों ने जब भागीरथ को समस्त दिव्य गुणों से परिपूर्ण, प्रजा का प्रिय, राज्य का बारी दायित्व को वहन करने में पूरी तरह समर्थ और महान तेजस्वी जाना तो मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके भागीरथ का राज्याभिषेक कर दिया। अपने पिता महाराजा सगर का राज्य और आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ समस्त भूमंडल की प्रजा का अपने पुत्रों की भांति अंतत वात्सल्य और धर्मपूर्वक पालन करने लगा। स्कंद जी आगे कहती है कि हे श्रेष्ठ विप्रो, उसके पश्चात राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक निष्कंटक और न्यायपूर्ण राज्य किया, परंतु एक दिन जब उन्होंने अपने पूर्वजों अर्थात सगर के 60,000 पुत्रों की असमय मृत्यु और पाताल लोक में उनकी बिना सदगति के पड़ी भस्म राख का पूरा समाचार सुना तो उनका हृदय अंतत विदीर्ण हो गया। वह इस नश्वर संसार और राजपाट के सुखों से पूरी तरह उदासीन हो गए। उनके मन में केवल अपने पितरों के उद्धार की व्याकुलता जाग उठी। उन्होंने तुरंत ही अपने समस्त ऐश्वर्यशाली राज्य, राजकोष और प्रजा की जिम्मेदारी को पुण्य अपने वृद्ध पितामह राजा सगर के चरणों में समर्पित कर दिया और उनसे विनम्रतापूर्वक आज्ञा लेकर घोर तपस्या करने के निमित्त तपोवन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा भागीरथ ने देवों के देव महादेव भगवान श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अन्न जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। वह निराहार रहकर अपने चंचल चित्त को एकाग्र कर भगवान शिव की परम प्रिय पंचाक्षरी विद्या अर्थात ओम नमः शिवाय महामंत्र का निरंतर अखंड जाप करने लगे। तपस्या की पराकाष्ठा देखी कि वह दिन और रात बिना थके बिना रुके केवल एक पैर पर खड़े रहे। कुछ समय बाद उन्होंने जल का आहार भी छोड़ दिया और केवल मात्र बाजू का भक्षण करके बाजू पीकर अंतत दारुण तप करने लगे। इस प्रकार घोर और अलौकिक तपस्या करते हुए जब राजा भागीरथ को बहुत लंबे समय बीत गया तब उनके तप के तेज से तीनों लोग कांपने लगे। अंत अपने परम भक्त को मनोवांछित वरदान देने के लिए साक्षात भगवान श्री शिव जी महाराज अंतत प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। राजा भागीरथ ने जैसे ही अपने सम्मुख कर्पूर के समान श्वेत वर्ण वाले जटाजूटधारी भगवान शिव को देखा, उन्होंने भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और अंतत गदगद कंठ से उच्च स्वर में मधुर स्तुति वचनों का उच्चारण किया। भागीरथ द्वारा शिव स्तुति और शिव जी का उपदेश। राजा भागीरथ हाथ जोड़कर कहने लगे, हे आदि और अंत से रहित सर्व कल्याणकारी प्रभु शिव शंभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे चर्चा जगत को परम सुख प्रदान करने वाले, हे शरणागत वत्सल, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि के आदिकरण, विश्व के सृजनहार रजोगुण रूप को धारण करने वाले ब्रह्मा स्वरूप शिव, आपको सादर नमस्कार है। हे संसार का पोषण करने वाले सत्व गुण स्वरूप विष्णु रूपधारी सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे सबके दुखों को हरने वाले, कर्मों के यथार्थ फलदाता, भक्तों को अटूट भक्ति और अंत में परम मुक्ति प्रदान करने वाले, मन कर्म वचन से परे साक्षात ब्रह्मीभूत स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। अपनी श्वास और बाजू को शरीर के भीतर रोककर इंद्रियों को वश में करके ध्यान की गहरी शैली में लीन रहने वाले परम जोगी लोग अपने हृदय आकाश में जिस परम प्रकाश में निधि स्वरूप शंभु का साक्षात दर्शन करते हैं, उन परम पावन सदाशिव के चरणों में मेरा सर्वस्व समर्पित है। उन्हें मेरा सदा नमस्कार है। राजा भागीरथ के द्वारा की गई इस अंतत शुद्ध भावपूर्ण और निश्चल स्तुति से भगवान आशुतोष महादेव अंतत प्रसन्न हो गए। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन भागीरथ, हम तुम्हारी इस कठिन तपस्या और निश्चल स्तुति से अंतत संतुष्ट और प्रसन्न हैं।
तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो, तुम निसंकोच होकर हमसे मनचाह वर मांगो। भगवान शिव के ऐसे दयालु वचन सुनकर राजा भागीरथ अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोले कि हे त्रिपुरारी, हे महादेव, यदि आप सचमुच मुझ दीन पर प्रसन्न है तो सर्वप्रथम मुझे अपने चरणों की अचल और दृढ़ भक्ति प्रदान करे, जिससे मेरा मन कभी धर्म से विमुख ना हो। और दूसरा वरदान ये दीजिए प्रभु कि मेरे पूर्वज पितरों के पापों की मुक्ति और उनकी आत्मा की परम विशुद्धि के लिए समस्त सिद्धियों को देने वाले स्वर्ग की पवित्र नदी श्री गंगा जी को आप इस पृथ्वी लोक पर ले आइए। राजा भागीरथ की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अत्यंत गंभीर हो गए और कहने लगे कि हे प्रतापी राजन, सुनो, वह परम पावन गंगा इस समय स्वर्ग लोक में देवताओं के पास वास करती है। गंगा जी का वेग इतना तीव्र और प्रचंड है कि उन्हें सीधे स्वर्ग से जहां भूतल पर लाने की समर्थ्या मुझ अकेले में नहीं है, क्योंकि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए हे राजन, तुम उन साक्षात परम पुरुष त्रिलोक द्वारा बंदिन भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करो। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु तुम पर प्रसन्न हो जाए। यदि वे प्रसन्न हो गए तो वे संभव चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। हे राजन, विष्णु भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का एक अत्यंत गोपनीय और परम गुप्त व्रत है, जिसे मैं आज तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में सर्वप्रथम सूर्य के पुत्र ने इसी गोपनीय व्रत के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और नमस्कार कर उन्हें प्रसन्न किया था। तब प्रसन्न होकर संभव श्री हरि ने इस व्रत की महिमा और इसकी पूरी विधि उन्हें समझाई थी। बहुत समय तक भगवान विष्णु ने इस महाव्रत को अत्यंत गुप्त रखा था, परंतु तुम्हारी भक्ति देखकर आज वह व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम पूरी विधि विधान से इस व्रत को अनुष्ठान करो। भगवान शिव ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, हे राजन, जो परम मास इस समय चल रहा है, इसी पावन ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठकर नदी या सरोवर में विधि पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात साक्षात भगवान श्री त्रिविक्रम विष्णु जी के वामन स्वरूप का धूप दीप गंध और पुष्पों से उत्तम पूजन करो। दिन के समय पंचाग्नि का सेवन करो। वेद पाठी ब्राह्मणों को आदर सहित दही और चावल का उत्तम दान करो तथा इस तपती गर्मी में तिरछित जीवों के लिए श्रेष्ठ एवं शीतल जल का दान आदि प्याऊ आदि करो। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक पूरे एक मास तक इस ज्येष्ठ व्रत का पालन करने से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे और समस्त पापों का समूल नाश करने वाली उस देव नदी स्वर्ग बहनी गंगा को तुम्हारे कल्याण के लिए अवश्य भेजेंगे। भगवान विष्णु की आराधना और गंगा अवतरण। देवों को देव महादेव श्री शिव जी के इन कल्याणकारी वचनों के श्रद्धार्य करके राजा भागीरथ ने तपोदान में शिव जी द्वारा बताए गए उस कठिन ज्येष्ठ मास व्रत का अत्यंत निष्ठा और कठोर नियमों के साथ अनुष्ठान आरंभ किया। इस महान व्रत के प्रभाव और अनुष्ठान मात्र से भक्तों के कष्टों को हरने वाले साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए और राजा भागीरथ के सम्मुख प्रकट हो गए। राजा भागीरथ ने अत्यंत आनंदित होकर भगवान विष्णु की दिव्य स्तुति की, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत करुण भाव से अपने पितरों के उद्धार के लिए परम पावनी गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की याचना की। राजा भागीरथ की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मुस्कुराए और मधुर वाणी में बोले कि हे भद्र भागीरथ, धीरज धरो, तुम मेरे साथ इस समय स्वर्ग की पावन नदी मंदाकिनी के पवित्र तट पर बाग पर चलो। वहां चलकर हम दोनों साथ रहेंगे और तुम वहां पर पुण्य मेरे निमित्त जप, हवन, पवित्र स्नान, कीर्तन और पूरी तरह भक्ति युक्त चित्त से अनशन उपवास व्रत का पालन करो। तुम्हें पूरे 1 वर्ष तक इस कठिन व्रत को निरंतर करते रहना होगा। इसके पश्चात वह गंगा तुम्हारी भक्ति के वश में होकर संभव तुम्हारे साथ इस पृथ्वी लोक पर चलने के लिए विवश हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु के वचनों को अकट्य प्रणाम मानकर राजा भागीरथ भगवान विष्णु के साथ ही आकाश मार्ग से मंदाकिनी स्वर्ग गंगा के अत्यंत सुंदर और रमणीय तट पर पहुंच गए। वहां स्थित होकर उन्होंने श्री हरि के कहे अनुसार अत्यंत कठिन व्रत और नियमों का परम भक्ति भाव से अनुष्ठान आरंभ किया। राजा भागीरथ के 1 वर्ष की अखंड और निश्चल तपस्या के प्रभाव से साक्षात साध्वी माँ गंगा जी का हृदय पिघल गया। वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। वह राजा भागीरथ के सम्मुख अत्यंत सुंदर मृग के साथ विशाल नेत्रों वाली साक्षात एक दिव्य और तेजमय स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गई। यही वह गंगा है जो आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बहने के कारण
त्रिपथगा कहलाती है। माँ गंगा को अपने सम्मुख प्रत्यक्ष पाकर राजा भागीरथ ने अंतत भावुक होकर उनकी स्तुति की। भागीरथ की स्तुति के परम प्रसन्न होकर मंदाकिनी गंगा जी मधुर स्वर में बोली कि हे राजन भागीरथ, मैं तुम्हारी अवैधुत पितृ भक्ति और कठिन तपस्या से अंतत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहते हो मुझसे वह वरदान मांग लो। माँ गंगा के ऐसे करुणामयी वचनों को सुनकर राजा भागीरथ हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले कि हे दयामती माते, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे साथ इस मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर चलिए और पाताल में सदियों से अतृप्त पड़े मेरे पूर्वज पितरों की आत्मा को मुक्ति प्रदान कीजिए। राजा भागीरथ के यह धर्म संगत प्रार्थना सुनकर माँ गंगा ने अंतर स्नेह से कहा तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। राजा भागीरथ को यह वरदान देकर माँ गंगा उनके साथ पृथ्वी तल की ओर चल पड़ी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि के दिन माँ गंगा स्वर्ग से शिव की जटाओं में और फिर पृथ्वी पर प्रकट हुई और निरंतर बहती हुई ज्येष्ठ मास के ही शुक्ल पक्ष की पावन दशमी तिथि, जिसे संसार में आज भी गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है, के दिन एक विशाल और तीव्र प्रवाह के रूप में परिवर्तित हो गई। वे संसार के समस्त जीवों और मनुष्यों को पवित्र करने के लिए इस भूतल पर पूरी तरह अवतरित हुई। तत्पश्चात राजा भागीरथ आगे आगे अपने दिव्य रथ पर चले और माँ गंगा उनके रथ के पीछे पीछे उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ी। इस प्रकार राजा भागीरथ माँ गंगा को पाताल लोक में उस स्थान तक ले गए जहाँ उनके 60,000 पूर्वजों की बसम पड़ी थी। जैसे ही श्री गंगा जी के उस परम पवित्र और दिव्य जल का स्पर्श राजा सगर के पुत्रों की उस राख से हुआ, वैसे ही वह समस्त पितर अपने सारे पापों से मुक्त हो गए। वह तुरंत ही परम सुंदर प्रकाशमान दिव्य देहधारी होकर विमानों में बैठकर राजा भागीरथ को आशीर्वाद देते हुए साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को चले गए। अध्याय महात्म्य और समापन। इति श्री ज्येष्ठ महात्म्य गंगा अवतरण नाम षोडश 16वां अध्याय समाप्त। बोल पतित पावनी माँ गंगा की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ गंगा की असीम कृपा और आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर और आपके बच्चों पर सदा सर्वदा इसी प्रकार बना रहे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तजन हमारे चैनल भक्ति सागर पर, यदि आपको आज की हमारी लौकिक गंगा अवतरण कथा और वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य प्रदान करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूरी भक्ति भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम जय माँ गंगा लिखना बिल्कुल ना भूले। यदि आपने हमारे प्यारे भक्ति में परिवार और आपके अपने चैनल भक्ति सागर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही उस बेल आइकॉन घंटी को भी दबा दे ताकि धर्म कथा और पुराणों में जुड़ी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपका अमूल्य समय देने और कथा श्रवण करने के लिए आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका कल्याण करे।